एशियन न्यूज के संतुलन का समीकरण इस कार्यक्रम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। दरअसल दोस्तों, जो लोग इस कार्यक्रम में पहली बार आए हैं, ये कंसेप्ट ये है कि कोई चीज, कोई विषय, कोई संदर्भ, कोई ऐसा मुद्दा जिस पर दो तरह के विचार हो सकते हैं। जो डिसबैलेंस है, वो डिसबैलेंस कहाँ है, लोगों ने क्या कहा, लोगों की कथनी करनी में कहाँ अंतर है, या कहते हैं कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। तो बातचीत बहुत जगह होती है। बातचीत ये होती है कि महिलाओं को हम हिस्सेदारी देंगे। हमारे देश ने देखा कि अभी नया संसद भवन बना और उसकी ओपनिंग हुई, और उस ओपनिंग में लोगों को लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है, पर यह कहा गया कि महिलाओं के लिए हम एक बराबरी की हिस्सेदारी खोल रहे हैं। और सत्र बुलाया गया और वहां पर उस सत्र में 19 सितंबर की बात है कि उसमें कहा गया प्रधानमंत्री द्वारा कि इतिहास में अमृत प्राप्त करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो हम लेके आ रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार होगा, हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। ये बात प्रधानमंत्री जी ने कहा और सारे राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया, और ये जो अधिनियम था ये दोनों जगह से, लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ। तो लोगों को बड़ी उम्मीद जगी और स्त्रियों के पक्ष में बड़ी बड़ी दलीलें दी गई और लंबे चौड़े भाषण दिए गए। और ये लगा कि अब जब भी आगामी चुनाव होंगे तो उसमें जो महिलाएं, उनको बराबरी की हिस्सेदारी मिलेगी। बराबरी की ना सही तो जितनी बात हो रही है उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। इसी तरह की बातचीत हुई युवाओं को लेकर। सभी पार्टियों ने कहा कि हम युवा नेतृत्व को बढ़ावा देंगे और हम युवाओं को आगे लाएंगे। अभी विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और सब जगह कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए, और कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद ये समझ में आया कि इस अधिनियम में जितना प्रावधान की बात की गई थी उतने भी लोगों को इसमें, महिलाओं को खास करके, ना हिस्सेदारी दी गई है, ना युवाओं को उस तरह से हिस्सेदारी दी गई है जितनी देनी चाहिए। अब सवाल ये है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो कई बार ये लगता है कि जो भूमिकाएं हैं महिलाओं की, अगर हम भूमिका की बात करें, युवाओं की भूमिका की बात करें, तो वो किस तरह की भूमिका राजनीति के क्षेत्र में या बाकी क्षेत्र में निभा रहे हैं। तो यदि वो राजनीति की बात करें तो उसमें हो सकता है कि उनको रणनीतिकार होना चाहिए, उनको पॉलिसी मेकर होना चाहिए, उनमें जुझारूपन होना चाहिए। और कोई भी पार्टी जहां पे कि नेक टू नेक संघर्ष है, वो सोचती है कि हम उस पर दांव लगाएं जो जीत कर आए। तो उनको कहीं लग रहा है कि जो महिलाओं को हमने टिकट दिया पिछले चुनाव में, उनके अनुभव होंगे कि वो उतने संख्या में नहीं जीती। इसीलिए तमाम तरह की बातचीत, अधिनियम, विधेयक सब पारित होने के बाद, लंबे लंबे भाषण के बाद, हमारे यहाँ पर, या हम मध्य प्रदेश की भी बात करें, तो जो टिकट वितरण हुआ है उसमें उतनी हिस्सेदारी नहीं है जितने की बात की गई है। अब ये कहा जा रहा है कि 2029 आएगा, तब तक ये सारी चीजें हो जाएगी, और फिर जब नियम बन जाएंगे तब नियम से ये कार्रवाई पूरी होगी। आप सब समझते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे नियम बने। हमारे देश में ऐसा कोई नहीं है कि छुआछूत को लेकर नियम नहीं है, दहेज को लेकर नियम नहीं है, लिंग परीक्षण को लेकर नियम नहीं है। कौन सा नियम नहीं है, और हम कौन सा नियम मानते हैं। समाज में जो स्वीकार होता है वही चलता है, वरना तो हमारे यहाँ इतने सारे नियम है, पर हमारा समाज सरकारी नियम ये जो है वो उससे नहीं चलता, वो सामाजिक दबाव से चलता है। इसलिए तमाम तरह के नियम होने के बावजूद हम कहते हैं कि हमारा संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, जो इस धरती पे पैदा हुआ है वो पहले दिन से यहाँ का नागरिक है। पर क्या हम अपने समाज में ये देखते हैं कि लोग अभी बराबरी से हैं? क्या हमारा सामाजिक ढांचा ऐसा हो गया है कि हम लोगों को बराबरी से समझते हैं? कानून सबको बराबरी का हिस्सेदारी देता है, चाहे इस देश में पैदा होने वाला अडानी हो, अंबानी हो, या किसी गांव का खेदूराम हो, उसको कानून सबको बराबरी का हक देता है। और अगर हमारी आधी आबादी महिलाओं की है तो निश्चित रूप से उनको भी उतना ही हक होना चाहिए डेमोक्रेसी में। पर हम बात करते हैं बहुत सारे ऐसे राष्ट्र की जिनको हम कहते हैं कि अमेरिका, इंग्लैंड, हम उनकी भी बात करें तो वहां पर भी प्रारंभ से महिलाओं को उस तरह की हिस्सेदारी नहीं मिली जैसी मिलनी चाहिए थी। अलग अलग विषयों पर लोगों के विचार जनता के बीच में ले जाते हैं,